नाज़रीन इकराम, बिलाखिर वही हुआ जिस तरह से सोचा जा रहा था और जिस बात का एहसास था कि बिलाखिर गोदी मीडिया के दल्लाल न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हाँ नाज़रीन, क्यों जमानत मिली, कैसे मिली, पूरी खबर आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। ऐसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिक एक अच्छी खबर है। नाज़रीन इकराम, बड़ी खबर खुलकर ये आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्मीनिया को शिकस्त हो चुकी है। अज़रबैजान और तुर्की को शानदार कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। पूरी खबरें नाज़रीन इकराम, आज की जो अहम खबरें हैं वो भी आप हज़रात की खिदमत में तफसील से रखने वाले हैं। बराए करम नाज़रीन, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें और देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन इकराम, एक अफसोसनाक खबर बहरैन जो एक इस्लामी मुल्क है वहाँ से खुलकर आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, बहरैन के वज़ीर आज़म का आज 11 नवंबर 2020 बरोज़ बुध बहरैन के वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, बहरैन के वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान की उम्र तकरीबन 84 बरस थी। शाही महल से जारी बयान में कहा गया कि शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा आज सुबह अमेरिका के म्यू क्लिनिक अस्पताल में इंतकाल कर गए। बहरैन में एक हफ्ते तक के सूख का ऐलान कर दिया गया है, परचम भी सरनिगो रहेगा। नाज़रीन इकराम, बहरैन के वज़ीर आज़म साहब के इंतकाल की खबर के मुतालिक आप हज़रात से दुआ की गुजारिश है कि दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन मुंतखब हो चुके हैं। ऐसे में आलम इस्लाम के महबूब क़ाइद रजब तैयब अर्दोग़ान ने जो बाइडन की इस कामयाबी पर मुबारकबादी दी है। जी हाँ नाज़रीन, सदर रजब तैयब अर्दोग़ान ने अमेरिका के नव मुंतखब सदर जो बाइडन को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबादी दी है। आलमी अमन के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के जारी रहने की तवक्को का इजहार किया। नाज़रीन इकराम, बाइडन के जीतने के बाद इस तरह की बहुत सारी फ़ोटो शेयर की जा रही हैं, वायरल हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका के कितने नए सुदूर वो बदलते रहे लेकिन आलम इस्लाम का एक शेर यानी रजब तैयब अर्दोग़ान जो बातिल की आंखों में आंख डालकर बात करता है और इस्लाम की तरफ गामजन अपनी तुर्की के मुल्क को कर रहा है और पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम लाने की इस तरह की सोच है रजब तैयब अर्दोग़ान की। बहरहाल नाज़रीन, इन तस्वीर में देख सकते हैं कि अमेरिका के सुदूर तो यानी प्रेसिडेंट्स तो बदलते रहे लेकिन तुर्की का एक ही प्रेसिडेंट अब तक अल्हम्दुलिल्लाह टिका हुआ है। दुआ है अल्लाह ताला रजब तैयब अर्दोग़ान को कामयाबी 2023 में भी अता फरमाए, क्योंकि 2023 में हो सकता है कि खिलाफत इस्लामिया की खिलाफत उस्मानिया की फिर एक और मरतबा वहाँ पर वापसी मुमकिन है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अगर चाहे तो आप हज़रात दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला रजब तैयब अर्दोग़ान की उम्र में बरकत अता फरमाए और कामयाबी मज़ीद इनके कदम चूमती रहे। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को बिहार इलेक्शन के मुतालिक तो मालूम ही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उस पार्टी को 5 सीटों पर शानदार कामयाबी हासिल हुई है। जी हाँ नाज़रीन, कल 10 नवंबर को नताइज आ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 नवंबर 2020 बुध के दिन पांचों एमएलए जो 5 सीटों पर शानदार कामयाबी हासिल किए हुए हैं वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं। जी नाज़रीन, उनका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद का है वहां पर पहुंचने के बाद शानदार इस्तकबाल किया गया। इन तस्वीर में आप हज़रात देख सकते हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं जो बड़ी खबर आ रही है गोदी मीडिया के दल्लाल एंकर अर्नब गोस्वामी की जमानत के मुतालिक। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को खुदकुशी के लिए उकसाने के 2018 वाले मामले में बुध के रोज यानी आज राहत दे दी है। अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। इसके साथ ही अदालत ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई का हुक्म भी दे दिया है। इससे कबल अदालत ने समाअत के दौरान महाराष्ट्र हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस तरह से किसी शख्स की जाती आज़ादी पर पाबंदियां आयद करना इंसाफ का मजाक होगा। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने रियासती हुकूमत से जानने की कोशिश की कि आया गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मामला जाती आज़ादी से मुताल्लिक है। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि हिंदुस्तानी जमहूरियत में गैर मामूली सलाहियत है और महाराष्ट्र हुकूमत को इन सब को टीवी पर अर्नब के तंज को नज़रअंदाज करना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अर्नब गोस्वामी जो गोदी मीडिया का एक दल्लाल मशहूर चेहरा है जिसके सपोर्ट में पूरी भाजपा और आरएसएस की टीम उतर आई थी,
जहां पर अर्नब गोस्वामी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अर्नब गोस्वामी के हक में बयान दिए और महाराष्ट्र की जो सरकार है उद्धव ठाकरे की, उस सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि इस तरह से अर्नब गोस्वामी का गिरफ्तार करना गलत है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जो जमानत दे दी है, इसके मुतालिक एक और खबर है। अदालत उज़्मा ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अबूरी जमानत अर्जी पर 11 नवंबर को समाअत की थी, लेकिन इस अर्जी पर फौरी समाअत के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह दुष्यंत दुबे ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा कि जिसमें कई तरह के सवाल उठाए और खुसूसन इस बात पर हैरानी भी जाहिर की है कि अर्जी दाखिल करने के बाद अगले ही दिन समाअत के लिए लिस्ट किस तरह से किया गया। अर्नब की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत वकील ने महाराष्ट्र हुकूमत पर उठाए सवाल। दुष्यंत दुबे ने इस बात पर भी एतराज जाहिर किया कि एक तरफ तो अर्नब की अर्जी दाखिल होते ही समाअत के लिए फहरिस्त बंद हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही कुछ मामलों में फौरी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल से सवाल किया कि क्या अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर फौरन कार्रवाई को लेकर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कोई खुसूसी हिदायत दे रखी है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से बार एसोसिएशन के जिम्मेदार ने खुद आवाज़ उठाई है कि अर्नब गोस्वामी की अर्जी दाखिल होने के सिर्फ एक दिन के बाद सुनवाई की गई, जबकि कितने ऐसे मजलूम लोग हैं जिनकी सुनवाइयाँ आज तक भी नहीं हो सकी। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, पूरी भाजपा और आरएसएस की टीम अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है। इसलिए सिर्फ एक दिन में जहां सुप्रीम कोर्ट में बेशुमार अर्जियां होती हैं लेकिन सुनवाई के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन अर्नब गोस्वामी की सिर्फ एक दिन में अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई जमानत को मंजूर कर लिया। इस खबर पर नाज़रीन आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट करके बताएं। नाज़रीन अब बात करते हैं, जैसा कि आप हजरात को मालूम ही होगा कि पिछले कई महीनों से अज़रबैजान जो कि एक इस्लामी मुल्क और तुर्की उसके साथ खड़ा था, और उसके मुकाबले में जो आर्मीनिया ईसाई मुल्क था, इन दोनों मुल्कों के दरमियान जबरदस्त लड़ाइयां चल रही थी। लेकिन बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी और प्यारी खबर खुलकर आई है कि आर्मीनिया ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आर्मीनिया ने मुआहदा कर लिया कि वो बहुत ही जल्द अज़रबैजान के जो इलाके आर्मीनिया ने मकबूज कब्जा कर लिए थे बहुत जल्द अज़रबैजान के हवाले कर देगा। ऐसे में नाज़रीन बता दूं कि फ्रांस का जो मलऊन मकरून सदर है उसने भी आर्मीनिया की हिमायत की थी, लेकिन नाज़रीन आर्मीनिया ने फ्रांस को एतमाद में लिए बगैर ही अज़रबैजान से मुआहदा कर लिया और कहा कि हम आपके इलाके हवाले कर देंगे। जी हाँ नाज़रीन, शाम और लीबिया में तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख के बाद आर्मीनिया की शिकस्त गोया कि फ्रांस की भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। जैसा कि फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक तुर्की और रूस के ज़ेर असर आर्मीनिया का शिकस्त के मुआहदे पर दस्तखत करना फ्रांस के लिए एक बड़ा धचका है। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में फ्रांस ने आर्मीनिया का साथ दिया, लेकिन शिकस्त से दो चार आर्मीनिया ने फ्रांस को एतमाद में लिए बगैर कराबाख का कब्जा छोड़ने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस पूरे मरहले में रूस और तुर्की ने यूरोप और अमेरिका को सफारती सतह पर बिल्कुल तनहा कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की और अज़रबैजान को अल्लाह ताला ने जो शानदार फतह और कामयाबी अता फरमाई, आप हज़रात इन तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अज़रबैजान के लोग खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें शानदार फतह अता फरमाई और आर्मीनिया को ज़बरदस्त शिकस्त नसीब हुई। नाज़रीन इकराम, इन तमाम खबरों को बिलखुसूस अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से रिहा कर दिया, जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, आप क्या राय रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुतालिक आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो